नमः संस्कृता मित्राणि। संस्कृत एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कल के वीडियो के विषय में ही आज भी बात करूंगी, क्योंकि कल का वीडियो उतना क्लियर नहीं आ पाया था, इस कारण मैं उसी को रिपीट आज करती हूँ। हम लोग आज अपादान कारक को फिर से देखेंगे। जिस अपादान कारक में हम लोग जानते हैं कि पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अपादान कारक के सबसे पहले सूत्र के रूप में हम लोग ध्रुवम अपाय अपादानम इस सूत्र को देखेंगे। अब यहाँ हम लोग इसको शाब्दिक अर्थ पे पहले ध्यान देंगे। शाब्दिक अर्थ को समझ लेंगे तो पूरे सूत्र की समझदारी आ जाएगी। यहाँ ध्रुवम अपाय, तो अपाय का मतलब क्या होता है? अपाय का अर्थ होता है बिलगाव, अर्थात दूर हो जाना, और ध्रुव का अर्थ होता है अचल या चल, मतलब स्थिर वस्तु या चल वस्तु। कहने का अर्थ क्या है कि पृथकता, अर्थात जहाँ अलग होने का बोध होता है वहाँ ध्रुव वस्तु अपादान कारक कहलाता है। और एक और सूत्र हम लोग देखेंगे, अपादाने पंचमी। इस सूत्र से अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अब हम लोग उदाहरण से देखते हैं। वृक्षात् पत्रम पतति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ वृक्षात् जो है, हम लोग दो तरह की अपाय का ध्रुव वस्तु दो तरह के होते हैं ना, चल और अचल। तो यहाँ पे ये वृक्ष जो है वो अचल वस्तु है, क्योंकि वृक्ष चलते तो नहीं है, यद्यपि वो जीवित है लेकिन वो चल तो नहीं सकते, अपने स्थान से तो हिलते नहीं है। तो वृक्ष ये अचल वस्तु हो गए, अचल ध्रुव का उदाहरण है। और वृक्षात् पत्रम पतति, यानी कि वृक्ष जो अचल वस्तु है उससे पत्ते जो है गिर रहे हैं, यानी कि अलग हो रहे हैं। तो इस कारण वृक्ष जो है अपादान कारक हुआ, और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति लगकर वृक्षात् पत्रम पतति हो गया। इसी प्रकार से वनात् साधु आगच्छति, वन भी अचल ध्रुव का उदाहरण हुआ, और वन से साधु आते हैं, यानी कि साधु जो है वो वन से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ भी वन जो है वो अपादान कारक हो गया, और अपादाने पंचमी से उसमें भी पंचमी विभक्ति लग गई। ये दोनों उदाहरण जो हम लोग अभी देख रहे थे ये अचल ध्रुव के उदाहरण हैं। अब हम लोग चल ध्रुव के उदाहरण को देखेंगे। धावत अस्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो यहाँ पे जो घोड़ा है वो भी अपादान कारक है, लेकिन वो कैसा कारक है? वो ध्रुव कारक है, यानी कि वो चलता फिरता है। तो इस कारण यहाँ जो अश्व हुआ, घोड़ा हुआ, उसमें वो अपादान कारक हुआ, उसके कारण उसमें अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति लगी, और हमारा वाक्य हो गया धावत अस्वात् पतति। दूसरे वाक्य में हम लोग देखेंगे, गच्छत बालकात् पुस्तकम गृह्णाति, दोनों जाते हुए बालक से पुस्तक लेता है। तो यहाँ भी जो बालक है उससे पुस्तक अलग हो रहा है, कोई उससे पुस्तक ले रहा है, यानी कि पुस्तक उससे किसी भी रूप में अलग हो रहा है। इस कारण बालक भी अपादान कारक हो गया, और अपादाने पंचमी से उसमें फिर से पंचमी विभक्ति लगी, और गच्छत बालकात् पुस्तकम गृह्णाति, इस प्रकार के वाक्य हो गए। हम लोग तीसरे सूत्र को देखेंगे, भित्रा अर्थानाम भय हेतु। इसमें दो शब्द हैं, भी यानी कि भय डरना, अत्रा मतलब रक्षा करना। तो यानी कि डरना और रक्षा करने के अर्थ में जो भय का कारक होता है वैसे धातु में उस अपादान कारक होता है, और उसमें भी अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति लगती है। कि फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। भी यानी कि डरना, और त्रा रक्षा करना, इन दोनों ही अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग जब भी होंगे तो भय का जो कारण होगा वो अपादान कारक कहलाएगा, और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। हम लोग इसको उदाहरण से देख लेते हैं। मृग सिंहात् बिभेति, मृग डरता है, तो मृग के डरने का कारण क्या है? सिंह है, इस कारण सिंह अपादान कारक हो गया, और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति लग गई। एक गुरु पापात् त्रायते, गुरु जो है वो पाप से रक्षा करते हैं। तो गुरु रक्षा करते हैं तो किस चीज़ से? तो पाप से। तो पाप भी यहाँ अपादान कारक हो गया, और उसमें अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति लग गई। तीसरे वाक्य में आरक्षी लुण्ठकात् त्रायते, आरक्षी जो है, पुलिस जो है वो लुटेरे से बचाते हैं। तो यहाँ पे बचाने आरक्षी जो है पुलिस किस से बचाते हैं? तो लुटेरे से। तो इस कारण जो लुटेरे में है लुण्ठकात् हो गया, और वो
पंचमी विभक्ति हो गई और आरक्षित उलुंठकार त्रायते, इस तरह के से हमारा वाक्य हो गया। तो मित्रों हम लोग आज अपादान कारक के पंचमी विभक्ति के अंतर्गत तीन सूत्रों को देखा जिसमें ध्रुवम अपाए अपादानम पहला सूत्र था, दूसरा अपादाने पंचमी और तीसरा भित्रा अर्थानाम भय हेतु। हम लोग कल के वर्ग में भी अपादान कारक के अंतर्गत आने वाले सूत्र को ही देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।